प्रेज़ लॉर्ड प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस 2026 वर्ष के पहले महीने के दूसरे दिन के लिए परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि हम इस नए वर्ष को देख पाए और आज इस दूसरे दिन में हम प्रवेश कर पाए। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यदि हम उत्पत्ति की किताब और उसका 12 अध्याय पढ़ें तो 12 अध्याय में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि तू अपने कुटुंबियों को, अपने परिवार को, अपने लोगों को छोड़कर उस देश को चला जा जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा। और परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर, आज्ञा को मानकर अब्राहम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने कुटुंबियों को, अपने देश को छोड़कर उस देश की ओर चल देता है जो देश परमेश्वर ने देने का वायदा किया। मार्ग में चलते चलते जब वह जा रहे थे तो अब्राहम का भतीजा लूत भी अब्राहम के साथ हो लिया, परंतु आगे जाकर इन दोनों के बीच में, अर्थात इनके चरवाहों के बीच में झगड़े होने लगे, क्योंकि इन दोनों की संपत्तियां, अब्राहम की संपत्ति और लूत की संपत्ति, भेड़ बकरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वे एक साथ एक देश में नहीं समाते थे। इसलिए बाइबल ऐसे बतलाती है, अब्राहम ने अपने भतीजे लूत से कहा, यदि तू पूर्व जाए तो मैं पश्चिम जाऊंगा और यदि तू दक्षिण जाए तो मैं उत्तर की ओर जाऊंगा। सो अब्राहम ने लूत से कहा, तू पहले चुन ले, तू क्या चुनना चाहता है। सो बाइबल ऐसे बतलाती प्रियो, लूत ने हरी हरी चराई को चुन लिया, जहाँ बहुत ज़्यादा हरी घास थी, हरियाली थी, उसकी भेड़ बकरियों को खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें थीं। लूत ने चुन लिया, परंतु अब्राहम ने बंजर भूमि को चुन लिया, अब्राहम ने रेगिस्तान को चुन लिया और अब्राहम उस बंजर भूमि में जाकर रहने लगा। मेरे प्रियो, यदि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां है कि किसी को चुनाव करने का अवसर मिले और वो आपसे पहले अच्छी अच्छी वस्तुओं को चुन ले, तो कई बार हो सकता ऐसा मन में आता है कि अब हमें क्या मिला, हमें तो बंजर भूमि मिली, हमें तो उपजाऊ भूमि मिली नहीं है। हो सकता अब्राहम के मन में भी ऐसा ही आया होगा। सो जब हम आगे जाकर देखते हैं तो अब्राहम 15 अध्याय में जब पहुंचता है तो परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, अब्राहम तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। प्रियो, अब्राहम हो सकता निराशा में होगा कि मेरी भेड़ बकरियां अब क्या खाएंगी, मैं अपने लोगों के साथ अब कैसे जी पाऊंगा इस बंजर भूमि में। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आज इस नए वर्ष के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं, यदि बीते वर्ष में आपके जीवन में हानि हुई, समस्याएं आई, मुसीबतें आई, परमेश्वर इस वर्ष आपसे कहता है, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। मत डर, मत भयभीत हो, मत घबरा, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हमारा प्रतिफल हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देगा, परमेश्वर आपका नुकसान नहीं होने देगा, परमेश्वर बंजर भूमि को आपके लिए उपजाऊ बनाएगा, परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा। हो सकता लोगों ने आपसे पहले अच्छा चुनाव कर लिया, हो सकता जो आपको मिलना चाहिए था वह लोगों ने आपसे पहले ले लिया, परंतु याद रखें, आपके पास परमेश्वर है तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेंगे, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए निराश ना हो, इस नए वर्ष में परमेश्वर पर आशा रखें, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे, वह आपके जीवन को आशीषित करेंगे। परमेश्वर के साथ बने रहिए, खुदा के साथ चलते रहिए, परमेश्वर में अनुग्रह और आशीष को प्राप्त करते रहिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सब लोगों को आशीष दें।